Hello everyone. So now we'll be starting with the third chapter of business studies, class 12th, and the name of third chapter is business environment. So in the first two chapters you have studied the concept of management and how the different functions of management could be enabled. You have studied what is meant by management, what are the essential functions of management, and what guidelines we can keep with us while we are incorporating management, while we want to follow the functions of management. So now we'll be starting with this chapter, and what we'll be studying in this chapter is the survival and the existence of a business in an environment. ओके आप इंटरनल चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, इंटरनल पॉलिसीज़ बना सकते हो, मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हो, आप मैनेजमेंट के फंक्शंस को स्ट्रांगली एम्फेसाइज करके फॉलो कर सकते हो. लेकिन व्हाट टू डू अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस? You can control your internal forces, but what about the external forces in which we have to exist and we have to strive for the survival? And if you want to become successful, then you actually have to adapt those external forces. So this chapter, business environment, is about the external forces which are outside the control of the business but which affects the business and the business has to adapt to it. Okay. कहने का मतलब ये है, बिजनेस एनवायरनमेंट में अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी फोर्सेस, कैसी कैसी फोर्सेस होती हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है. वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, वो बिजनेस के कंट्रोल के क्या हैं, बाहर हैं, जिनका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है. और अगर बिजनेस को सरवाइव करना है, एग्जिस्ट करना है, तो उन फोर्सेस को अडेप्ट करना पड़ता है. इवन इफ द बिजनेस वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड बी कॉम्पिटिटिव, इट वांट्स टू लीड इन द कॉम्पिटिशन, देन इट वांट्स टू डू व्हाट, इट हैज़ टू अडेप्ट व्हाट, द एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले मैं बेसिकली इस वर्ड का मतलब डिस्कस करता हूँ, जो कि आपको सबसे पहले से ही पता है. एनवायरनमेंट, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट, है ना. एनवायरनमेंट का मतलब वही है जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, उसका मतलब वही है और वो कभी भी चेंज नहीं होता. एनवायरनमेंट मीन्स आर सराउंडिंग. ओके, एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट, आर सराउंडिंग इन विच वी एग्जिस्ट. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इन्वायरमेंट हमारा वो होता है विच अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, हमारा एनवायरनमेंट वही होगा जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े. अगर आपकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ है जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, तो वो आपके एनवायरनमेंट में काउंट नहीं होती. ठीक है, समझ रहे बात को. तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज फोर्सेस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स अ पर्सन और अ बॉडी और एन ऑर्गेनाइजेशन. समझ रहे बात को. अगर उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा, तो दैट इज नॉट योर एनवायरनमेंट एंड यू आर नॉट द एंटिटी ऑफ दैट एनवायरनमेंट. सो नाउ लेट अस कम टू दिस टर्म, कंप्लीट बिजनेस एनवायरनमेंट. अभी एनवायरनमेंट है किसका, बिजनेस का. तो आप समझ सकते हैं कि ये वो सराउंडिंग है जिसमें एक बिजनेस को एग्जिस्ट करना पड़ता है, जिसमें एक बिजनेस को सरवाइव करना पड़ता है. इसके अंदर वो सारी फोर्सेस होंगी जो बिजनेस को सराउंड करती हैं और जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़र्क किसके ऊपर पड़ता है, बिजनेस के ऊपर. तो वो फोर्सेस जो बिजनेस के सराउंडिंग हैं और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वो बिजनेस का एनवायरनमेंट कहलाती है. So here I have written what is the meaning of business environment or how you can define business environment. So I have written here, it refers to the sum total of individuals, institutions which surrounds the business and directly or indirectly affects the business. ठीक है, तो this is the most simple term in which you can understand business environment. क्या कहता है कि business environment का मतलब है sum total मतलब एग्रीगेट. ठीक है, सम टोटल मतलब क्या होता है, ओवरऑल. आप एनवायरनमेंट किसी एक चीज़ को नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ये इंडिविजुअल या ये इंस्टीट्यूशन, ये मेरा एनवायरनमेंट है. नहीं, ये सम टोटल होता है, ये एग्रीगेट होता है. ठीक है, एग्रीगेटिव नेचर में होता है. ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें कई सारे इंडिविजुअल्स भी होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं, बॉडीज़ भी होती हैं. ठीक है, विच सराउंड्स द बिजनेस. सराउंड्स का मतलब जो बिजनेस के आसपास एग्जिस्ट करती हैं, जो बिजनेस के अराउंड एग्जिस्ट करती हैं. और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, मतलब जो बिजनेस का इंटरनल मैटर नहीं है,
जो उसके एक्सटर्नल मैटर हैं, जो इसके एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके साथ कॉम्पिटिटिवली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, विच सराउंड्स द बिजनेस एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस के साथ हैं, जो बिजनेस के आउटसाइड प्रेजेंट हैं, और जो बिजनेस को डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? बिजनेस का एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो इस डेफिनेशन से ही हमको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। सबसे पहली बात तो क्या समझ में आ रही है कि सम टोटल है, मतलब एग्रीगेट नेचर में होता है। एनवायरनमेंट कभी भी हम किसी इंडिविजुअल फोर्स को, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को नहीं बोल सकते। दूसरी बात, इसमें सारे इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस आ गए, ठीक है, तो सारी बॉडीज़ आ गई जो कि बिजनेस के क्या है, सराउंड करती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के सराउंडिंग है, या फिर बिजनेस का जो इंटरनल सब्जेक्ट नहीं है, एक्सटर्नल है, जो आउटसाइड एग्जिस्ट कर रही हैं बिजनेस के, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस, जिसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर या तो डायरेक्ट हो रहा है, कहने का मतलब उन चीज़ों का डायरेक्ट मेरे ऊपर इफेक्ट हो रहा है, या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, कि उनने कुछ भी एक्शन किए वो इनडायरेक्टली मेरे ऊपर आके एक इफेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन इफेक्ट ज़रूर पड़ रहा है। उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये तो हो गया कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या, ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बिजनेस के एनवायरनमेंट बनते हैं? कहने का मतलब ये एनवायरनमेंट कंप्राइज किसको करता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें एक्चुअली होता क्या क्या है ना? तो वो मैं आपको अभी सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि आप इसके फीचर्स को और अच्छे से समझ पाओ। लेटर ऑन इन दिस चैप्टर ओनली वी विल डिस्कस द ऑल द डायमेंशंस इन डिटेल, ठीक है। बाद में हम हर डायमेंशन को और अलग अलग फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप कुछ एग्जांपल्स को ध्यान में रख के जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उनको रिलेट कर पाओ। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में तो सारे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या है, इसके कुछ डायमेंशंस बना रखे हैं, इसकी कुछ कैटेगरी बना रखी है जिसमें इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को कैटेगराइज करते हैं ना। तो उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं? इसके 5 डायमेंशंस हैं जो आगे चल के हमको इस चैप्टर में भी पढ़ने हैं, ठीक है। एक क्या है? सोशल, एक है इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एंड फिफ्थ वन इज लीगल, ठीक है। तो ये 5 डायमेंशंस हैं जिसके अंदर सारे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन सम टोटल करके हमारे एनवायरनमेंट को कंसिस्ट करते हैं। सोशल में क्या होता है, कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जैसे कि जिससे हमारी सोसाइटी के वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, है ना, इन सब चीज़ से होती हैं, इन सब चीज़ों की पहचान होती है, वो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक में जैसे कि नेशनल इनकम, इंटरेस्ट रेट्स, डिस्पोजेबल इनकम, है ना, जीडीपी, या इन्फ्लेशनरी रेट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। टेक्नोलॉजिकल में जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हैं, इम्प्रूवमेंट्स हैं। पॉलिटिकल में जो डिसीजंस हैं डिफरेंट, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट के जो वर्किंग पॉलिसीज़ हैं, उनके जो वर्किंग डिसीजंस हैं वो। लीगल में कोर्ट की जजमेंट्स आते हैं, एक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये इनको डिटेल में हम आगे बिल्कुल डिस्कस करेंगे और बड़ा ही ईजी है इनको समझना। लेकिन अभी आप कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग में रख सकते हो ताकि हम इनके फीचर्स को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, कि इसमें सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन आते हैं, सारे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस जो इन डायमेंशंस में अवेलेबल है, जो इन डायमेंशंस में बिजनेस के साथ एक्सटर्नली एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी का एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट पे कोविड-19 की वजह से हमारी पूरी इकनॉमी डिस्टर्ब है, बिजनेस डिस्टर्ब, और हम क्योंकि अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हम उसको बिल्कुल रेफरेंस यहाँ पे लेते हैं। आपको क्या लगता है, इस कोविड-19 की वजह से बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, या पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इस कोविड-19 की स्थिति को सुधारने के लिए आपको पता है गवर्नमेंट कितने डिसीजंस ले रहे हैं? गवर्नमेंट, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इवन आर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर टेकिंग सेवरल डिसीजंस। क्यों इसलिए डिसीजंस ले रहे हैं? क्योंकि उनको इस एपिडेमिक से क्या करना है, बाहर निकलना है, लोगों को बचाना है। लेकिन उनके कुछ डिसीजंस का बिजनेस के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? उनने बोल दिया लॉकडाउन, उनने बोल दिया कर्फ्यू, उनने बोल दिया ये बिज़नेस बंद रहेंगे, उनने बोला होटल्स बंद रहेंगे, उनने बोला जिम्स बंद रहेंगे, उनने बोला क्या नाम है, शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। तो ये जो डिसीजन था
जो कि हमारी किसने लिया, गवर्नमेंट ने लिया, क्या इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ा? अगर मैं एक बिजनेस हूँ या मैं कोई होटल ओनर हूँ या मान लो मेरा कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मेरा कोई जिम है, तो क्या मेरे बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा? इस डिसीजन का इफेक्ट पड़ेगा? उनने तो बोल दिया क्या कि भाई लॉकडाउन कर दो, लेकिन मेरे बिजनेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, अब इस डिसीजन को, क्या अगर मैं एक बिजनेस में हूँ तो क्या मैं इस डिसीजन को बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि दे आर सराउंडिंग और दे आर द आउटसाइड, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। वो बिजनेस के आउटसाइड है, एक्सटर्नल है, मतलब उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको अडेप्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई शॉप्स बंद रहेंगी, मॉल्स बंद रहेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन हम उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वी हैव टू अडेप्ट दैट डिसीजन। हमको उसको क्या करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। हमको उसके साथ ही अपने आप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। ये तो हो गया, ये इस तरह के डिसीजन को कहते हैं पॉलिटिकल। ठीक है, ये बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पॉलिटिकल क्यों है, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि क्या इसका हमारे ऊपर फ़र्क पड़ा तो ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में है। तो लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो अभी जो कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, गवर्नमेंट ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या फिर ये अलग अलग बिजनेस को बोला कि भाई आपको इस तरीके से वर्किंग करनी है। जो चीज़ ओपन है वो भी उस तरीके से वर्क करेंगे जिस तरह से गवर्नमेंट बोलेगी, और जिनको मना कर दिया वो ओपन कर ही नहीं सकते, है ना। तो दे आर फॉलोइंग द वॉट, दे आर फॉलोइंग द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट विच इज़ गोइंग राउंड इन दी इकोनॉमी। अब बात आती है क्या इसका मनी, क्या इसका फाइनेंस, क्या इसका इनकम के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपने देखा जैसे ही ये एपिडेमिक फैली, लॉकडाउन फैला, तो आरबीआई ने कई सारी रेट्स को कट डाउन किया। ठीक है, बैंक्स ने, कल ही पेपर में आया है कि यूनियन बैंक ने जो सेविंग्स बैंक डिपॉजिट है उसकी रेट को भी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो क्या उससे बिजनेस और इंडस्ट्री को कोई फ़र्क पड़ेगा? और एक और नई चीज़ जो अपनी आरबीआई ने डिसीजन लिया, मोरेटोरियम। ठीक है, कि जो भी लोन्स चल रहे थे जिनकी रेगुलर ईएमआई डिपॉजिट्स हो रही थी, तो आरबीआई ने मोरेटोरियम अनाउंस किया है। कहने का मतलब इस लॉकडाउन में 3 मंथ के लिए मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया है, जिसमें इंडिविजुअल्स अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके अपनी ईएमआईज़ को 3 मंथ के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, और बैंक्स उसके ऊपर वो क्या करेंगी, बाद में उसका टेन्योर बढ़ा के और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगी। समझ रहे हो? तो उसका क्या बिजनेस के ऊपर फ़र्क पड़ा है? क्या इससे सपोर्ट होगा बिजनेस को? अगर मान लो बिजनेस ने कोई लोन ले रखा है बैंक से, ठीक है, बिजनेस का एक बहुत बड़ा लोन चल रहा है, वो कुछ लाख, कुछ किसी भी अमाउंट का है, ठीक है, और उसकी जो भी ईएमआई है वो रेगुलर बिजनेस मंथली डिपॉजिट करता था। अब क्योंकि उसके ऑब्वियसली शॉप्स बंद है तो उसकी अर्निंग पे तो बहुत फ़र्क पड़ा, उसकी मंथली अर्निंग्स के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको ऑब्वियसली कई सारे बैंक्स क्रेडिट को चुकाने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आरबीआई ने डिसीजन लिया कि मोरेटोरियम हो गया। ठीक है, मोरेटोरियम होने से क्या बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या इसका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होगा? और अगर मोरेटोरियम नहीं हुआ होता तो क्या बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता? बिल्कुल पड़ता। तो आप समझो, ठीक है, एक तरफ गवर्नमेंट के एक पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, उसकी शॉप्स बंद हो गई, उसकी वर्किंग कुछ टाइम के लिए क्या हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस में या फिर बंद है। दूसरी तरफ जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आरबीआई ने डिसीजन लिया रिगार्डिंग दिस क्रेडिट पॉलिसीज, मोरेटोरियम अनाउंस हुआ, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि बिजनेस को सपोर्ट मिला। तो ये 2 एग्जांपल्स थे जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर थे। ये बिजनेस के खुद के इंटरनल कंट्रोल में नहीं है। समझ रहे हो? बिजनेस अपने खुद की इंटरनल पॉलिसीज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने बोर्ड को, मैनेजमेंट को, वर्कर को, इनको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ना ही वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है, ना ही अपनी आरबीआई को। तो ये 2 फोर्सेस बिजनेस के कंट्रोल के बाहर थी, लेकिन बिजनेस के ऊपर इनका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ा। ठीक है, डायरेक्ट किसी एक बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ा। मान लो मैं एक होटल ओनर हूँ, तो डायरेक्ट उन्होंने ये नहीं बोला था कि इस बंदे का होटल बंद कर दो, या इस बंदे को ही मोरेटोरियम दो, आरबीआई बोल रही है। ठीक है, शक्तिकांत दास क्या बोल रहे हैं कि भाई इस बंदे को मोरेटोरियम दो, वो बोल रही है गवर्नमेंट कि इस बंदे का होटल बंद करो।
तो जरूरी नहीं हो डायरेक्ट हो, वो इनडायरेक्ट थी, ठीक है। उसका इम्पैक्ट हम पे इनडायरेक्टली पड़ा, सबके ऊपर पड़ा है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली मेरे ऊपर नहीं, जनरली ही पड़ा। समझ रहे बात को? तो ये कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के क्या हैं, बाहर हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये फोर्सेस इन डायमेंशंस में अवेलेबल होती हैं, और जब हम इसके फीचर्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम इन डायमेंशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।